हेलो M.Sc स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे आप सभी। सेक्शन 4 पावर सीरीज हम रियल एनालिसिस में कर रहे हैं। पावर सीरीज की मैंने डेफिनेशन और एक थ्योरम आपको लास्ट वीडियो में करवाई थी। हमने डेफिनेशन की थी और एक ये थ्योरम की थी। तो आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जो 8 मार्क्स की आपके पेपर में आती है। बहुत बार आई हुई है ये पेपर में। पावर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ी फोर्थ सेक्शन ऐसा है रियल एनालिसिस का, जिसमें आपको बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को इतना करा दूंगी इस सेक्शन में कि आपका क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट होगा। तो 5-6 ही थ्योरम्स हैं, ज्यादा थ्योरम्स नहीं है इस टॉपिक में। तो हम वो टॉपिक कंप्लीट करके फिर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो पेपर 5th है उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ही करेंगे, जिससे आप ये लगा लीजिए कि क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, अप्रैल में एग्जाम है आपके, तो इतना हो जाएगा हमारा तब तक कि हम जो आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाए, मींस आप 50 के आसपास मार्क्स ले पाए, इतना मैं करवा दूंगी। बाकी अगर ऑनलाइन हुए तो आपके लिए बेनिफिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, लेकिन ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा आपका कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे आप लोगों को। तो ऐसे ही पेपर दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर M.Sc का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर है। क्योंकि अगर आपका ये क्लियर है सेमेस्टर, मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर है, जो आपके 5 पेपर हैं उनके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी नेट के एग्जाम देने पर। लेकिन अगर आपको ये सेमेस्टर ही क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आगे भी जो कंसेप्ट हैं वो अगले सेमेस्टर्स हैं, वो बेस लगा लीजिए। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो बेस है पूरी M.Sc का। तो ये 5 जो पेपर्स हैं, आपने कंसेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, चाहे पेपर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो आपने कंसेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, जिसकी हेल्प से आप नेट GRF तक पहुंच सकते हैं और M.Sc अच्छे मार्क्स से कर सकते हैं। चलिए अब बहुत हो गई बातें, हम करते हैं थ्योरम। क्या है हमारे पास? सपोज सीरीज CN कन्वर्जेस, पुट fx सीरीज CN x रेज टू पावर n -1 लेस देन x लेस देन 1, then limit x approaches to 1 fx is equal to series CN। क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि हमारे पास अगर ये सीरीज CN कन्वर्ज कर रही है और पावर सीरीज जो हमारी ये है पावर सीरीज, इसको अगर हम fx नाम दे दें, जहां पर x लाइज बिटवीन -1 to 1, then we have to prove that कि ये सीरीज का सम, क्योंकि ये सीरीज आपको कन्वर्ज दी हुई है, कन्वर्ज दी हुई है तो इसका कोई ना कोई क्या आएगा? फाइनाइट सम आएगा। फाइनाइट सम आएगा हमारे पास। तो फाइनाइट सम आएगा, ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो किसी ना किसी इसका कोई ना कोई फाइनाइट इसका क्या है हमारे पास लिमिट, जो इसका सम आएगा कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा। फाइनाइट नंबर आएगा तो हमें बताना है कि अगर हम यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 कर दें तो ये हमारे पास जो सीरीज है, वो पावर सीरीज है, वो इस सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टेटमेंट क्या है? सीरीज CN कन्वर्जेस, fx को अगर हम पावर सीरीज ये डिफाइन कर दें तो वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू दिस सीरीज। और ये सीरीज हमें कन्वर्ज दी हुई है तो इसका जो सम आएगा वो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा। इट मीन्स हमें प्रूव करना है कि x approaches to 1 say s, limit x approaches to 1 fx is equal to s। तो ये लिमिट की डेफिनेशन है कि जैसे जैसे x 1 के क्लोज है, fx किसके क्लोज है? s के क्लोज है। मीन्स whenever distance between x minus 1 is less than delta, distance between fx minus s is less than epsilon। हमें ये प्रूव करना है। पूरे थ्योरम का ये हमारा क्या है, इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल टू हमें s प्रूव करना है। तो अब इस सीरीज है, सीरीज का कोई ना कोई सम तो आएगा। पार्शियल सम हमारे पास क्या है? nth फर्स्ट n टर्म्स सम Sn ले लिया हमने, C0 C1
Cn, और अपनी तरफ से एक नाम दे दिया S-1 इक्वल टू 0, S-1 इक्वल टू 0। तो हमारा Cn हमें पता है, ये अपनी तरफ से हमने पुट कर दिया। Cn क्या होगा हमारे पास, हमें पता है, अगर यहाँ Sn-1 लिखूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास C0, C1 एंड सो ऑन Cn-1, और ये Cn-1 ऑलरेडी है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे पास, तो Cn वैल्यू आ जाएगी। तो Cn अपना क्या आ गया, Sn-1। तो हमने ये सीरीज ले ली, सीरीज इसका फाइनाइट सम लिया, हमारे पास क्या है सीरीज fx ये है, इस सीरीज का हमने क्या ले लिया, फाइनाइट सम, n रनिंग फ्रॉम 0 टू m Cn x रेज टू पावर n। Cn की वैल्यू पुट कर दी यहां से, ठीक है, Cn की वैल्यू पुट कर दी, Sn-1 वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया है, इसको ओपन कर लिया, अलग अलग कर दिया इसको पहले, ईच टर्म यहां पर, तो यहां से 0 टू m Sn है, यहाँ 0 टू m Sn-1 है, इसे ओपन कर दीजिए क्योंकि फाइनाइट सम ही है, ये ओपन कर दिया हमने यहाँ से। S-1 को तो हम क्या कंसीडर करके चले हैं, 0, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी अपनी 0। S0 और -S0x, इन दोनों को इकट्ठा ले लिया। सिमिलरली S1x माइनस S1x स्क्वायर, इनको इकट्ठा ले लिया इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, इसमें S0 कॉमन आ रहा है तो क्या रह गया 1 - x, इसमें से x कॉमन आ रहा है और फिर S1 और x कॉमन आ रहा है, वो रह गया 1 - x। तो हर एक में से हमारे पास, हर एक टर्म में से ईच टर्म हमारे पास 1 - x क्या आ गया, कॉमन आ गया, और हमारे यहाँ पर क्या है S0 S1x, ऐसे ही SM-1x रेज टू पावर m-1 रह जाएगा, यहां से इस तरह से कॉमन लेते गए, तो 1 - x सभी में कॉमन है, ये आ गया, बाकी S0 S1x SM-1x पावर m-1 रह जाएगा। तो इसको फिर सम में लिख दिया वापस, और ये लास्ट टर्म एज इट इज रख, इसे हमने क्या इक्वेशन नंबर 3 नेम दे दिया। अब हमें ऑलरेडी गिवन है Cn सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, Cn सीरीज कन्वर्जेस, देन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, कन्वर्ज कर रहे हैं तो किसी न किसी फाइनाइट नंबर को क्या कर रहा होगा, कन्वर्ज। तो हमने मान लिया कि Sn जो इसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस आई है हमारे पास, तो उसको ये क्या कर रहा है, वो सीरीज क्या कर रही है, सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज। तो पार्शियल सम की सीक्वेंस भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, तो किसी न किसी एक s को करेगी, नेम दे दिया हमने उसे s। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn क्या आ गया हमारे पास, s। अब इस थर्ड इक्वेशन में हमने क्या अप्लाई कर दिया, लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड। तो यहाँ पर जैसे ही आप m10 टू इन्फिनिटी करेंगे, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 - x, और यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ गया। और हमारे पास क्या है, x आपको स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है कि x क्या है, लेस देन, मोड x इज लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से लेस रहेगी। तो जैसे जैसे हम m बढ़ाएंगे तो x रेज टू पावर m किसको अप्रोच करेगा, 0 को। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 बाय समथिंग आएगी, तो एज m10 टू इन्फिनिटी करेंगे वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो ये टर्म हमारे पास खत्म हो गई। तो ये सीरीज हमारे पास किसके इक्वल थी, डिफाइन हमने किया हुआ था fx के इक्वल थी। तो यहां से fx, इसकी वैल्यू क्या आ गई, fx 1 - x सीरीज Sn x रेज टू पावर n। अब हमें प्रूव क्या करना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इक्वल टू द सीरीज Cn, सीरीज Cn कैन बी रिटन एज द लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn, जो कि s है हमारे पास। मीन्स हमें इनकी क्या दिखानी है, लिमिट एग्जिस्टेंस दिखानी है, कि जैसे जैसे x अप्रोचेस टू 1 है, fx किसको अप्रोच करेगा, s को। तो ले लिया हमने fx और s का डिफरेंस ले लिया, तो fx की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। fx की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 - x सीरीज Sn xn, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, और s.1 लिख दिया यहाँ पर मैंने। अब s.1 है हमारे पास 1, क्या मैं यहाँ पर देखिए, अगर 1 - x सीरीज xn, क्या ये 1 आएगा, कैसे, कि अगर हम यहां से 1 - x, ये एक जीपी सीरीज है जहां पर 1 + x
प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारी जीपी सीरीज बन गई और ये एक इनफाइनाइट सम है हमारे पास। तो इनफाइनाइट सम क्या होता है, ए बाय 1 माइनस आर। ए 1 है और एक्स कॉमन रेशियो कितनी है, एक्स। ये कैंसिल हो गया यहां से क्योंकि 1 के इक्वल नहीं है। यहां पर मोड एक्स क्या है, लेस देन 1 है। तो यहां पर ये कैंसिल होके आंसर क्या आ गया, 1। तो 1 की रिप्लेसमेंट में हमने ये वैल्यू लिख दी, 1 की रिप्लेसमेंट में हमने ये वैल्यू लिख दी। ये आ गई। दोनों में से 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया यहां से, एस एन माइनस कंबाइन कर दिया दोनों को। अब हमने इसको ब्रेक कर दिया 0 टू n और n+1 टू इंफिनिटी, 0 टू n और n+1 टू इंफिनिटी अलग अलग कर दिया। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा के इसको अलग अलग कर दिया। हमारे पास लेस देन आ गया, हर एक मोड अलग अलग हो गया। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो Sn है, Sn है वो किसको अप्रोच कर रहा है, S को, एज n टेंड टू इंफिनिटी। तो हमारा जो ये सम है, ये सम देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, 0 को अप्रोच करेगा। रह गया हमारे पास क्या, ये फाइनाइट सम रह गया। तो आपके पास जो ये वैल्यू आई है वो क्या आ गई, फाइनाइट आ गई। देखिए इसको कैसे लिखा कि वेन एवर 1 माइनस एक्स इज लेस देन डेल्टा। तो ये वैल्यू किससे लेस है, देखिए 1 माइनस एक्स दोनों में से हमारे पास क्या है, कॉमन है। यहाँ पर 1 माइनस एक्स कॉमन है और मोड एक्स क्या है, मोड एक्स क्या है, लेस देन 1 है हमारे पास। तो यहाँ पर मोड एक्स लेस देन 1 लगा दिया, मोड एक्स लेस देन 1 लगा दिया। बच गया ये हमारे पास 1 माइनस एक्स दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, या यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स और ये तो किसको अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ जाएगा ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये पूरी वैल्यू अपनी क्या आ गई, 0। ये वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि एक फाइनाइट स्टेज के बाद Sn s की तरफ जा रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। ये तो क्या आ जाएगा, 0। बच गया हमारे पास क्या, यहाँ पर ये रह गया 1 माइनस एक्स, ये रह गया हमारे पास। अब ये क्या है, एक फाइनाइट सम है हमारे पास, एक फाइनाइट सम है। इसको आप एप्साइलन नाम दे दीजिए, इसको क्या नाम दे दीजिए, एप्साइलन। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे क्या ले लीजिए, यहाँ पर हमारे पास डेल्टा चूज कर। देखिए हमने क्या बताना था कि 1 माइनस एक्स इज लेस देन डेल्टा। देखिए मैंने डेफिनेशन में आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे x 1 के क्लोज होगा fx s के क्लोज होगा यहाँ पर। तो x माइनस मोड ऑफ x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स लेस देन डेल्टा ले लिया, ठीक है, अपनी चॉइस से ले लिया हमने यहाँ पर। तो 1 माइनस एक्स इज लेस देन डेल्टा, तो ये पूरी टर्म ये तो 0 के इक्वल आ गई थी। 1 माइनस एक्स, अब डेल्टा हमने ऐसा चूज करना है तो मैंने क्या चूज कर लिया, एप्साइलन बाय यही सम, एप्साइलन बाय यही सम आ जाएगा। अब ये सम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पर, एप्सिलॉन। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फाइनाइट सम है और ये हमारे पास 1 माइनस एक्स क्या है, लेस देन डेल्टा। तो आपने इसको पूरे को ही क्या कंसीडर कर लीजिए, एप्सिलॉन। ये हमारा 0, ये एप्सिलॉन। तो fx माइनस डेल्टा s इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 1 माइनस एक्स इज लेस देन डेल्टा। मतलब आप इसको ऐसे चूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन बाय समीशन Sn माइनस s वेयर n रनिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल N। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा हमारी चॉइस क्या रही हमारे पास, एप्सिलॉन बाय समीशन Sn माइनस s। तो ये हमारे पास ये फाइनाइट सम ही है हमारे पास, क्योंकि 0 टू कैपिटल N है। तो यहाँ पर हमारी लिमिट की डेफिनेशन फुलफिल हो गई। तो लिमिट की डेफिनेशन फुलफिल हो गई तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पर fx किसके इक्वल है, हमारे पास s के इक्वल है। और s क्या है हमारे पास, ये सीरीज का सम है हमारे पास, सीरीज Cn का। तो हमें यही पार्ट प्रूव करना था। इस थ्योरम को आप अच्छे से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती भी है हमारे पास ये थ्योरम। तो अच्छे से कर लेंगे इसे। थैंक यू सो मच।